हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ आवर सीरीज HTML फॉर बिगिनर्स। दोस्तों, इस सीरीज में हम HTML बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहे हैं एंड एनीबडी हु हैज नॉट इवन डन HTML और जिसको कोई आइडिया नहीं है HTML या वेब डेवलपमेंट के बारे में, वो भी इस सीरीज से देखकर वेब डेवलपमेंट सीख सकता है, HTML सीख सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप HTML सीखकर एक अच्छा वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर के, इंटरनेट के, वेब के, सॉफ्टवेयर्स के, इनकी फंडामेंटल्स की नॉलेज हो। तो दोस्तों, आपकी मदद के लिए इसी चैनल पर मैंने इससे पहले एक और सीरीज निकाली थी विच वाज कॉल्ड लर्न प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच। उस सीरीज में मैंने इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वर्ल्ड वाइड वेब और इन सब से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, वो सारा काफी अच्छे से समझाया था। अगर आपने से किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखा है अभी तक, तो आई हाईली रिकमेंड यू कि डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स अवेलेबल है, प्लीज जाए और उन्हें भी देखें। दैट विल गिव यू अ वेरी गुड कंटेक्स्ट ऑफ हाउ इंटरनेट वर्क्स, हाउ योर कंप्यूटर वर्क्स, हाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर, कैसे इवॉल्व हुए हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं HTML की बॉडी टैग के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैंने इसी सीरीज के पिछले 2 वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, प्लीज उनको देखें और उनसे भी सीखें। दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में हमने HTML के बेसिक्स के बारे में काफी जाना था। हमने जाना था कि एक HTML का सैंपल डॉक्यूमेंट क्या होता है, कुछ ऐसा दिखता है जो हमारी स्क्रीन पर है। इसके अलावा हमने HTML के इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि डॉक टाइप टैग क्या होता है, हमने देखा था कि HTML टैग क्या होता है, हमने देखा था कि हेड टैग क्या होता है। हमने ये भी जाना था कि हेड टैग में हम उस वेब पेज का मेटा डेटा रखते हैं, यानी कि उस पूरी वेबसाइट में जो हमारा डेटा है, उस डेटा के बारे में हम इंफॉर्मेशन रखते हैं हेड टैग के अंदर। हमने हेड टैग के इंपॉर्टेंट टैग्स देखे थे, जैसे हमने टाइटल टैग देखा था, हमने लिंक टैग देखा था, हमने स्टाइल टैग देखा था, हमने स्क्रिप्ट टैग देखा था, हमने मेटा टैग्स देखे थे। तो हमने काफ़ी सारे ऐसे टैग्स देखे थे जो कि HTML हेड टैग के चाइल्ड टैग्स हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि HTML में बॉडी टैग क्या है। बॉडी टैग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी कंटेंट हम बॉडी टैग में लिखते हैं वही एक्चुअली हमारी स्क्रीन पे दिखती है। आइए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं HTML बॉडी टैग क्या है। HTML बॉडी टैग वो टैग है जो कि उस डॉक्यूमेंट की बॉडी को डिफाइन करती है, यानी कि उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को डिफाइन करती है। HTML बॉडी टैग के अंदर काफ़ी सारे कंटेंट होते हैं उस HTML फाइल के, जैसे कि हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट, ऑडियो, वीडियो, सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें बॉडी टैग के अंदर ही होती है जो एक्चुअली हमारे वेबसाइट पे दिखती है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं दोस्तों कि हेडिंग क्या है, पैराग्राफ क्या है, इमेजेस क्या है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे हमारे वीडियो में। और दोस्तों, एक HTML डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही बॉडी टैग हो सकता है, मल्टीपल बॉडी टैग्स नहीं हो सकते। और बॉडी टैग को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं दोस्तों। बॉडी का ओपनिंग टैग, उसके अंदर का कॉन्टेंट, फिर बॉडी का क्लोजिंग टैग। आइए दोस्तों, हम बॉडी टैग को अपने HTML फाइल में क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हम ऐसी फाइल पे काम कर रहे थे जिसमें हमने डॉक टाइप टैग देखा था, HTML टैग्स देखा था, हेड टैग्स देखा था और हेड के अंदर के सब टैग्स देखे थे। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं दोस्तों, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स अवेलेबल हैं। प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें और उनसे सीखें कि हेड टैग्स कैसे बनते हैं। चलिए दोस्तों, तो हेड के ही पैरेलल में होता है बॉडी टैग। तो ये हमारा बॉडी टैग बन गया है दोस्तों। ये देखिए, बॉडी ओपनिंग और बॉडी क्लोजिंग। अब हम इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो मेरे वेब पेज पे दिखेगा। अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँ, फ़िलहाल फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ वेलकम टू कोडिंग टॉकीज़। मैंने सेव कर दिया। अब दोस्तों, वापस से जाते हैं हमारी वेब पेज पर और देखते हैं वो कैसा दिख रहा है। हम इसको रिफ़्रेश करेंगे दोस्तों, और देखिए ये हेलो जावास्क्रिप्ट अलर्ट आ रहा है, क्योंकि हमने इसको जावास्क्रिप्ट में अलर्ट करवाया था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। फिलहाल के लिए दोस्तों, मैं इस कोड को हटा देता हूँ। इस कोड को हम बाद में देखेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे होंगे। बट हम इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करते हैं, और हम क्या क्या चीज़ें स्क्रिप्ट टैग में कर सकते हैं ये हम अच्छे से जानेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे होंगे।
दोस्तों मैं वापस इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और देखिए ऐसा दिखता है, वेलकम टू कोडिंग टॉकीज़, जो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है वो। अगर मैं इस मैसेज को चेंज कर दूँ, हाय एंड वेलकम टू कोडिंग टॉकीज़, तो यहाँ पर भी ये वही दिखेगा, हाय वेलकम टू कोडिंग टॉकीज़। तो बेसिकली हमने देखा कि बॉडी टैग के अंदर हम जो कंटेंट लिख रहे हैं वो बेसिकली हमारे वेब पेज पे दिख रही है। तो ये काम है बॉडी टैग का, जो भी हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं वही एक्चुअली हमारे कंटेंट दिखता है वेब पेज पर। अब दोस्तों हम बात करते हैं बॉडी टैग के कुछ बहुत ही और इम्पॉर्टेंट टैग्स के बारे में। तो दोस्तों बॉडी टैग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है जिससे हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं हेडिंग टैग। कोई भी नए पेज पे अगर हम कोई नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपनी नोटबुक में लिखना, या इवन अगर हम MS वर्ड पे या गूगल डॉक पे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसमें भी हम हर डॉक्यूमेंट में, हर पेज पे हमें ऊपर में हेडिंग डालते हैं। तो वैसे ही दोस्तों जनरली हर वेबसाइट में भी ऊपर में एक हेडिंग होती है कि वो वेबसाइट किस बारे में है। तो दोस्तों उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स 6 तरह के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, 6 अलग अलग टैग्स होते हैं। ये यूज़ करते हैं हम HTML की हेडिंग्स डिफ़ाइन करने के लिए, अपनी वेब पेज की हेडिंग को डिफ़ाइन करने के लिए। H1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है हेडिंग। H6 सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कंपैरेटिवली छोटी होती है और उसका स्टाइल कुछ ऐसा होता है दोस्तों, H1 मैंने ओपन किया, उसके अंदर का कंटेंट, फिर H1 मैंने क्लोज़ किया। सिमिलरली H2 मैंने ओपन किया, H2 उसके अंदर का कंटेंट, फिर H2 को क्लोज़ किया। सिमिलरली H3, H4, H5, H6 सेम है, बस उस टैग को ओपन करेंगे, उसके अंदर का कंटेंट, फिर उसको बंद करेंगे। दोस्तों अगर हम H1 टैग को हमारे बॉडी डॉक्यूमेंट में लगा कर देखें कि वेब एक्चुअली कैसा दिखता है, तो दोस्तों मैंने इस कंटेंट को नीचे कर दिया और मैंने यहाँ पे लिखा H1 और यहाँ पे हमने कुछ दिया और यहाँ पर हम कुछ भी कंटेंट दे सकते हैं, दिस इज़ हेडिंग 1। सिमिलरली दोस्तों हम एक और H1 टैग लगाते हैं और उसके अंदर हम डालते हैं दिस इज़ न्यू हेडिंग 1। तो अब देखिए इससे क्या होता है, मैं अगर वापस से जाकर इसको पेज को रिफ़्रेश करूं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 2 नए टेक्स्ट आ गए हैं, दिस इज़ हेडिंग 1 और दिस इज़ न्यू हेडिंग 1, और इस टेक्स्ट को हमने H1 के अंदर डाला था। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है, एक्चुअली लग रहा है कि ये मेरी पेज की हेडिंग है। तो बेसिकली ये हमारे वेब पेज में कोई मेन टेक्स्ट है जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, हमारे कंटेंट का हेडिंग है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेडिंग टैग्स। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो किसी फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ की वेबसाइट है, तो आपको न्यूज़ की हेडलाइन देनी होगी, तो हेडलाइंस के लिए आपको हेडिंग टैग यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ी है, यूज़र्स के अटेंशन जाएगी उस पर, क्योंकि उसका जो फॉन्ट है वो बड़ा है, वो बोल्ड है, वो ईजिली हमारी आंखों को दिख रहा है। तो ऐसे कोई भी ऐसा वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें हम कोई ऐसा कंटेंट चाहते हैं जो हम हाईलाइट करें यूज़र्स को, तो उसके लिए हम हेडिंग टैग यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमने सिर्फ H1 यूज़ किया, बट अगर हम H1 के अलावा बाकी टैग्स देखें कि वो कैसे होते हैं, तो H1 के बाद हम दोस्तों दूसरी टैग्स देखते हैं, H2, H3, H4, H5, H6। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर चेंज करता हूँ H2, इसको H2 और इसको दिस इज़ न्यू हेडिंग 2 बुलाऊँगा, फिर H3, दिस इज़ न्यू हेडिंग 3 और H3 बुलाऊँगा, H4, H5, H6 और यहाँ पर भी H4, H5, H6, और इनको भी मैं चेंज कर रहा हूँ हमारे कंटेंट को। तो H1 के अंदर मैंने मैसेज लिखा है दिस इज़ न्यू हेडिंग 1, H2 के अंदर लिखा है मैंने दिस इज़ न्यू हेडिंग 2, H3 के अंदर लिखा है न्यू हेडिंग 3, H4 के अंदर न्यू हेडिंग 4, H5 के अंदर न्यू हेडिंग 5, H6 के अंदर न्यू हेडिंग 6। अब मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों और हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि अब ये कैसा दिखता है। तो देखिए दोस्तों अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हेडिंग 1 जो हमारा H1 के अंदर टेक्स्ट है वो कितना बड़ा और बोल्ड दिख रहा है। H2 का जो टेक्स्ट है उसका साइज़ हमारे H1 के साइज़ से छोटा है, H3 का H1 और H2 दोनों से छोटा है। तो बेसिकली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, H1 से छोटा H2, फिर H3, H4, H5, H6। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि H1 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि वो बड़ी हेडिंग है, वो ज़्यादा क्लियर दिखती है ब्राउज़र में। और वैसे ही जैसे जैसे हम दूसरी हेडिंग यूज़ करते हैं वो उतनी कम प्रायोरिटी वाले टेक्स्ट के लिए है, क्योंकि उनकी फॉन्ट साइज़ छोटी होती जाती है। तो दोस्तों ये होता है हमारा हेडिंग टैग। और जैसा कि मैंने बताया अगर हमारे पास कोई भी ऐसा डेटा है जिस पे हम
जिसको हम फोकस करना चाहते हैं, जिसको हम थोड़ा अच्छे टेक्स्ट में दिखाना चाहते हैं, जिसको हम बोल्ड दिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम हेडिंग टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। H1 से लेके H6 तक, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट कि हमें कौन सा वाला यूज़ करना है, कौन सी वाले की ज़रूरत है। दोस्तों मैं ये दिस इज़ हेडिंग 1 को हटा देता हूँ, तो बेसिकली ये हमारा H1 to H6 ऐसा दिखता है। फिर से नोटिस कीजिएगा दोस्तों, ये हमारा हाय वेलकम टू कोडिंग टॉकीज, हमारे ये भी एक नॉर्मल टेक्स्ट है। और अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, तो अगर आप देखेंगे तो ये टेक्स्ट का जो फॉन्ट है और बाकी जो टेक्स्ट का फॉन्ट है, बाकी का टेक्स्ट का फॉन्ट इससे अलग है, क्योंकि ये फॉन्ट थोड़े से बोल्ड हो रखे हैं, थोड़े से थिक हो रखे हैं इनकी ये सारे फॉन्ट्स, बट ये वाला नॉर्मल फॉन्ट है जैसा हम नॉर्मली लिखते हैं। एनीवे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हेडिंग के बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्पैन टैग की। स्पैन टैग क्या होता है HTML में? तो दोस्तों जैसे हमने देखा अभी हेडिंग टैग को, कि हेडिंग टैग के अंदर हम कोई टेक्स्ट डालते हैं और वो टेक्स्ट बोल्ड होकर, वो टेक्स्ट थोड़ी थिक होकर हमें दिखती है। बेसिकली हम उसको अपने पेज में कोई भी, अगर कहीं पर भी हमें हेडिंग दिखानी है, हेडलाइन दिखानी है, ऐसी कोई चीज़ें जहाँ पे हमें यूज़र को फोकस कराना है, उसके लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करेंगे हेडिंग टैग में, तो ये जितनी भी मेरी जो कंटेंट है H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये सारी अलग अलग लाइन्स में आ रही है। तो ये हेडिंग टैग की एक प्रॉपर्टी है कि हेडिंग टैग में हम जो भी लिखते हैं वो अलग अलग लाइन्स में आती हैं। बट अगर हम सेम चीज़ स्पैन टैग के बारे में देखें, सबसे पहले स्पैन टैग क्या है? स्पैन टैग एक इनलाइन कंटेनर है। इनलाइन का मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा, जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए यूजुअली हम स्पैन के अंदर कोई टेक्स्ट या कोई आइकन, इस टाइप की चीज़ें ही डालते हैं। ठीक है, स्पैन को हम इजीली कुछ भी स्टाइल दे सकते हैं अपने CSS के थ्रू। CSS मैंने पहले ही बताया है, CSS होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि हमारी HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल देने के काम आता है। CSS के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे और आज भी हम थोड़ा सा CSS देखेंगे कि कैसे डालते हैं। और स्पैन का बेसिक सिंटैक्स भी वैसा ही होता है दोस्तों, बस स्पैन का ओपनिंग टैग, उसके अंदर की कंटेंट, फिर स्पैन का क्लोजिंग टैग। तो अगर हम स्पैन टैग को दोस्तों अपनी एप्लीकेशन में डालें, तो मैं यहाँ पे दोस्तों सबसे ऊपर अब एक स्पैन टैग डालता हूँ और इसके अंदर कुछ लिखता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज स्पैन टेक्स्ट 1। सिमिलरली मैं एक और स्पैन बनाता हूँ, दिस इज स्पैन टेक्स्ट 2, एक और स्पैन बनाता हूँ, दिस इज स्पैन टेक्स्ट 3। और अब मैं इसको देखता हूँ कि एप्लीकेशन में कैसा दिखता है। देखिए दोस्तों, अब अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो मेरा दिस इज स्पैन टेक्स्ट 1, दिस इज स्पैन टेक्स्ट 2 और दिस इज स्पैन टेक्स्ट 3, तीनों एक ही लाइन में आ रहा है। तो दोस्तों ये जो बिहेवियर ये है, ये हमारे हेडिंग वाले टैग से बहुत अलग है। हेडिंग में हमने देखा था कि हम जो भी चीज़ें अलग अलग टैग में डालते हैं वो हमारे अलग अलग लाइन में आ रहे थे, बट स्पैन में हमारे सेम ही लाइन में आते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों स्पैन में और हेडिंग में। स्पैन और हेडिंग में ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, कैसे हेडिंग में ये अलग अलग लाइन में आता है और स्पैन में ये सेम लाइन में आता है, ये चीज़ें हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम एक और टैग देखते हैं HTML, जिसको हम कहते हैं BR टैग, यानी कि लाइन ब्रेक टैग। दोस्तों BR टैग को देखने से पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें स्पैन टैग में सेम कंटेंट को अलग अलग लाइन में ले जाना है, तो हम अलग अलग टैग में देने के बाद भी वो अलग अलग लाइन में नहीं आ रहा। अब अगर मुझे एक और टेक्स्ट डालना है इसके साथ दोस्तों, फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ विकास, तो मैंने दूसरे लाइन में लिखा माय नेम इज़ विकास और इसके सेव किया। बट अगर मैं अब दोबारा अपनी एप्लीकेशन पे वापस जाऊं और इसको चेक करूं कि अभी कैसा दिख रहा है, देखिए दोस्तों अभी भी ये हाय वेलकम टू कोडिंग टॉकीज माय नेम इज़ विकास सेम लाइन में ही आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ कोड में अलग अलग लाइन में अपनी टेक्स्ट दे भी दूँ, बट अगर ये सेम कंटेनर के अंदर है, सेम चीज़ें मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। दिस इज स्पैन टेक्स्ट 1 के साथ अगर मैं सेम कुछ मैसेज दिखा रहा हूँ, दिस इज स्पैन टैग, और इसको मैं एक अलग कंटेनर के अंदर डाल दे रहा हूँ और फिर सेव करके अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, फिर भी दोस्तों अगर आप देखिए तो ये सेम ही कंटेनर के अंदर आ रहे हैं, सेम ही लाइन में आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर हमारी HTML में कंटेंट को अलग अलग लाइन में भी कर दूँ, फिर भी HTML को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनको सेम ही कंटेंट में, सेम ही कंटेनर में, सेम ही लाइन में दिखाऊंगा।
यानी कि अगर मैं कोड में इसको अलग अलग लाइन में लिख भी दूँ फिर भी HTML में जो हमारा ब्राउज़र है वो उसको सेम लाइन में ही दिखाएगा। तो दोस्तों अगर हमें कोई भी कंटेंट को अलग लाइन में दिखाना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा समथिंग कॉल्ड BR टैग, यानी कि लाइन ब्रेक टैग। तो दोस्तों BR को हम ऐसे लिखते हैं या सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब अगर हम रिफ़्रेश करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे ये हाय वेलकम टू कोडिंग टॉकीज़ और माय नेम इज़ विकास एक अलग लाइन में आ जाएगा। देखिए दोस्तों एक अलग लाइन में आ गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2-3 लाइन का डिफरेंस हो तो मैं जितनी लाइन चाहिए मुझे उतनी BR टैग्स मैं दे दूँगा। इसको सेव करूँगा, अब रिफ़्रेश करूँगा दोस्तों, देखिए उतने गैप आ गया है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे भी वो गैप देना है तो मैं सिंपली बस एक BR टैग दे दूँगा। अब ये BR टैग मैं यहाँ ऐसा करके भी दे सकता हूँ, बेसिकली स्पेस से इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितनी BR टैग्स मैं दूंगा उतनी ज़्यादा स्पेस नीचे आएगा। तो एक अभी मैं स्पेस दूंगा दोस्तों तो देखिए ये 2 स्पेस नीचे आ गया अपने आप। तो बेसिकली ये होता है मेरा BR टैग। तो अगर हम BR टैग की अब बात करें दोस्तों तो BR टैग इंसर्ट्स अ सिंगल लाइन ब्रेक। ओके, BR टैग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है दोस्तों अगर हम कोई एड्रेस लिख रहे हैं, कोई पोएम लिख रहे हैं, क्योंकि हमें एक लाइन के बाद दूसरे लाइन में लिखनी है अगली चीज़ है। BR टैग एक एम्प्टी टैग है दोस्तों, तो हमें इसको अलग से क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका एक ओपनिंग टैग होगा, इसका एक क्लोजिंग टैग होगा। और BR को हम सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों। और तो BR को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं BR, या हम इसको BR ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जनरली जब भी कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग होती है आई प्रेफर इट टू राइट लाइक दिस, क्योंकि मैं उसके अंदर ही खुद की एक क्लोजिंग टैग बना दे रहा हूँ। बट इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, एंड इट इज़ फाइन। ये दोनों ही सही है BR के लिए। तो दोस्तों हमने देखा लाइन ब्रेक यानी कि BR टैग, और उससे हमने देखा कि हमको अगर अपने कंटेंट को अलग लाइन में शिफ्ट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं BR टैग। अब दोस्तों हम एक खास HTML एंटिटी के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं एंड NBSP। बट उसके बारे में बात करने से पहले चलिए उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि मैं माय नेम इज़ के बाद बहुत सारे डैश दूँ और यहाँ पे बहुत सारे स्पेस दूँ, यहाँ भी बहुत सारे स्पेस दूँ और उसके बाद विकास लिखूँ, मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं अपने फाइल में जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इज़ के बाद बहुत सारा स्पेस हो और ये डैश डैश के बाद बहुत सारे स्पेस हो और फिर मेरा नाम है। बट फिर दोस्तों मैं यहाँ पर जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ और मैं देखता हूँ अरे यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो बहुत सारे स्पेस आए ही नहीं, यहाँ बस एक ही स्पेस आया है दोस्तों। बट एक स्पेस HTML बट अब अगर आप गौर करें तो एक स्पेस HTML दे रहा है बट एक से ज़्यादा कभी भी नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट ना तो लाइन ब्रेक को सपोर्ट करता है, ना ही बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस को सपोर्ट करता है। तो जैसे अगर हम मुझे लाइन ब्रेक देने के लिए अलग से BR टैग यूज़ करने पड़ते हैं, वैसे ही मुझे स्पेस देने के लिए अलग से एक HTML एंटिटी यूज़ करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं एंड NBSP। तो दोस्तों मुझे जहाँ पे भी स्पेस देने हैं मैं ये हटा सकता हूँ क्योंकि इनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं लिखूँगा एंड NBSP कोलोन अब मैं लिखूँगा एंड NBSP सेमीकोलोन। इससे एक स्पेस आएगा। अगर मुझे 4-5 स्पेस देने हैं तो मैं इसको 5 बार लगाऊंगा, 1 2 3 4 5। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे भी मल्टीपल स्पेस देना है तो मैं इसको उतनी बार लगाऊंगा। एक NBSP मुझे एक स्पेस देगा। तो दोस्तों फिर से मैं लगाता हूँ, अब मैं रिफ़्रेश करूँ अब अगर इसको तो देखिए दोस्तों अब मुझे यहाँ पे स्पेस मिल गया है मेरे इज़ के बाद, डैश से पहले और डैश के बाद। तो ये काम करता है दोस्तों हमारे लिए एंड NBSP। दोस्तों एंड NBSP का मतलब होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, एक ऐसा स्पेस जो कि आपके HTML कंटेंट को अलग लाइन में ब्रेक नहीं कर रहा है, सेम लाइन में बस एक स्पेस ऐड कर रहा है। और दोस्तों अगर हम इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपने ब्राउज़र में 10 स्पेस दें दोस्तों तो ब्राउज़र 9 को हटा देगा, सिर्फ एक को ही रखता है जैसा अभी हमने देखा। तो अगर मुझे एक्स्ट्रा रियल स्पेसेस देने हैं तो हम एंड NBSP कैरेक्टर का यूज़ करते हैं और इसका फॉर्मेट, इसका सिंटैक्स सिर्फ एंड NBSP और सेमीकोलोन होता है।
तो चलिए दोस्तों, इतनी चीज़ों को यूज़ करके हम एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एंड आंसर प्लेग्राउंड बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इतनी चीज़ें यूज़ करके हम एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आंसर का डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक नई फाइल क्रिएट की है जिसका नाम है MyHTML फाइल 2। इसमें मैं एक बेसिक HTML फाइल अब क्रिएट करूँगा। ये मेरी क्रिएट हो गई फाइल। इसका मैं कहता हूँ बेसिक, इसका मैं टाइटल दे रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन आंसर्स। इस फाइल में सबसे पहले एक हेडिंग डालता हूँ दोस्तों, और इसको मैं कहता हूँ सिंपल क्विज। तो दोस्तों, इसकी हेडिंग मैंने दे दी सिंपल क्विज। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मुझे अलग अलग क्वेश्चंस डालने हैं। तो मैं सबसे पहले डालूंगा क्वेश्चन 1। उसके लिए मैं यूज़ करूंगा दोस्तों स्पैन टैग, यानी कि ऐसे, और मैं लिखूंगा क्वेश्चन 1 और ऐसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और फिर मैं इसका आंसर दूंगा एक दूसरे में, आंसर और अब मैं इसका आंसर दूंगा एक दूसरे स्पैन टैग में, आंसर न्यू दिल्ली। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम 2-3 और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं ऐड करता हूं, क्वेश्चन 2, वेयर डज द सन राइज। और मैं उसका आंसर दे देता हूं, आंसर, अब मैं उसका आंसर दे देता हूं ईस्ट। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन 3, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। और इसका मैं आंसर दे देता हूं विराट कोहली। और एक और मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूं दोस्तों, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। और आंसर चार्ल्स बेबेज। अब दोस्तों, हम इतने पार्ट को देखते हैं कि ये हमारा एक्चुअली एप्लीकेशन में दिखता कैसे है। दोस्तों, हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए हमें ऐसा दिख रहा है। सिंपल क्विज हेडिंग हमारी, क्वेश्चन 1 व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, उसका आंसर न्यू दिल्ली। फिर क्वेश्चन 2 वेयर डज द सन राइज, उसका आंसर ईस्ट। फिर क्वेश्चन 3। दोस्तों, ये सारे के सारे एक लाइन में दिख रहे हैं हमने। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी बात की कि बेसिकली अगर हम जो हमारा नॉर्मली स्पैन टैग होता है उसके सारा कंटेंट सेम लाइन में आता है। बट हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारा क्वेश्चन 1 हो, उसके नीचे आंसर 1 हो, फिर थोड़ा सा गैप हो, फिर क्वेश्चन 2 हो, आंसर हो, फिर उसका थोड़ा सा गैप हो, फिर क्वेश्चन 3 हो, अगले लाइन में उसका आंसर हो, फिर थोड़ा सा गैप हो। ऐसे हम चाहते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दोस्तों हमारे BR टैग, जो हमने अभी अभी सीखा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन 1 के बाद एक BR टैग देंगे, यानी कि एक लाइन ब्रेक देंगे, और बेसिकली ये मेरा क्वेश्चन 1 और आंसर 1 अलग अलग लाइन में आ जाएगा। वैसे ही दोस्तों, अब हम आंसर 1 के बाद हम चाहते हैं 2-3 स्पेस हो, तो हम यहाँ पे इसके नीचे 2-3 स्पेसेस दे देंगे। दोस्तों, एक गौर करने वाली बात ये है कि ये BR स्पेस मैं यहाँ अगले लाइन में दूँ या यहाँ दूँ, मैं यहाँ इस लाइन में दूँ, मैं यहाँ दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये BR स्पेसेस किसी भी लाइन में दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया कि HTML को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैंने इस चीज़ को कौन सी लाइन में लिखा हुआ है।
जैसा कि मैंने बताया HTML ये लाइन ब्रेक और स्पेसेस को काउंट ही नहीं करता, तो मैटर नहीं करेगा कि मैं इसको यहाँ पे दूँ, मैं इसको यहाँ पे दूँ, मैं इसको यहाँ पे दूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली दोस्तों क्वेश्चन 2 के बाद भी हम इनको अपनी तरीके से हम इसको सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैंने 3 स्पेस दिए क्वेश्चन 1 आंसर 1 के बाद, और फिर मैंने क्वेश्चन 2 लिखा, फिर मैंने 1 स्पेस दिया, फिर मैंने इसके बाद 3 स्पेसेस दिए, सेव किया, फिर मैंने क्वेश्चन 2 के बाद 1 स्पेस दिया और आंसर, फिर मैंने क्वेश्चन 3 के बाद से 1 स्पेस दिया दोस्तों। क्वेश्चन 1 के बाद दोस्तों मैंने एक लाइन ब्रेक दिया, फिर मेरा आंसर 1 आया, फिर मैंने 3 लाइन ब्रेक दिए, फिर मेरा क्वेश्चन 2 आया, जिसके बाद मैंने फिर से एक लाइन ब्रेक दिया, फिर मेरा आंसर 2 आया, फिर मैंने उसके बाद फिर से 3 लाइन ब्रेक दिए। अब अगर मैं दोस्तों वापस जाके इसको रिफ्रेश करूं, तो देखिए दोस्तों ऐसा दिख रहा है मेरा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कितना नीटली दिख रहा है। अब क्वेश्चन 1 ये क्वेश्चन, उसके बाद अगली लाइन में, क्योंकि हमने लाइन ब्रेक दिया था, अगली लाइन में उसका आंसर, फिर 3 लाइन ब्रेक दिया था, तो 3 लाइन के बाद हमारा अब क्वेश्चन 2 आ रहा है, फिर हमने एक लाइन ब्रेक दिया था, तो आंसर 2 हमारी अगली लाइन में आ रहा है, और उसके आंसर के बाद हमने फिर से 3 लाइन ब्रेक दिए थे, और अब हमारा तीसरा और चौथा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। तीसरा और चौथा अभी भी सेम लाइन में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने वो स्टाइल नहीं डाला है, तो यहाँ पर भी हम सेम BR टैग अब यूज़ कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक लाइन ब्रेक और स्पैन के बाद फिर से 3, फिर से यहाँ पे एक लाइन ब्रेक और स्पैन के बाद 3, और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं दोस्तों। अब देखिए ये हमारा बहुत ही नीटली दिख रहा है दोस्तों। तो ये बेसिक सा एक क्विज हमने तैयार किया आज, जस्ट यूजिंग स्पैन टैग्स, हेडिंग टैग एंड BR टैग। अब दोस्तों अगर मुझे एक और काम करना है, मैं चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन के बाद मैं उस क्वेश्चन का लेवल लिखूँ, ईजी, मीडियम या हार्ड, ठीक है, और वो ईजी, मीडियम या हार्ड थोड़े से स्पेस के बाद हो। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम हर क्वेश्चन के बाद इजी, मीडियम या हार्ड लिखना है मुझे। तो क्वेश्चन 1 के बाद अगर मुझे इजी, मीडियम या हार्ड लिखना है, तो उस BR टैग से पहले मुझे लिखना होगा, अदरवाइज मेरा लाइन ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं दोस्तों उस क्वेश्चन का वो लेवल लिखूंगा, इजी, मीडियम या हार्ड। तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ईजी सवाल है, सबको पता होगा, तो इसके लिए मैं लिखूंगा डैश डैश देके मैं लिखता हूँ ईजी। अब दोस्तों अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे देखूँ कि कैसा दिख रहा है, तो देखिए ये ऐसा दिख रहा है मेरा डैश डैश ईजी, जो कि ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ी स्पेस के बाद हो ये डैश डैश। दूसरी चीज़ दोस्तों कि यहाँ पर मैंने ये डैश डैश ईजी डायरेक्टली लिखा है, ये किसी टैग के अंदर नहीं है, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर मैं कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस, ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है दोस्तों कि हम इसको भी कोई टैग के अंदर डाल दें। तो इसको भी मैं एक स्पैन टैग के अंदर ही डाल देता हूँ, और ये मैंने लिख दिया डैश डैश ईजी। आप देखेंगे कि हमारे एप्लीकेशन पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ये अभी भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है दोस्तों। अब अगर मुझे कुछ स्पेस ऐड करना है डैश डैश ईजी से पहले, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एंड NBSP, जो हमने डिस्कस किया था दोस्तों। तो यही एंड NBSP अगर मैं मल्टीपल टाइम्स नॉन ब्रेकिंग स्पेस यूज़ कर दूँ, जैसे मैं 5 स्पेस अगर मैंने दे दिया, तो आप देखिए अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करें, तो देखिए ये यहाँ पर थोड़े डिफरेंट स्पेस के बाद आ गया है। सेम चीज़ है दोस्तों, अब दोस्तों हम सेम चीज़ दोस्तों अब हम हर क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। Where does the sun rise? इसको मैं मीडियम कॉल करता हूं दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग हो जिनको यह नहीं पता हो। हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? आई थिंक अगेन मैं इसको मीडियम सवाल कहूँगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग हों जिनको क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, तो उनको भी नहीं पता हो इसके बारे में। एंड हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? मैं फ़िलहाल के लिए इसको कहता हूँ ये एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि जिनको कंप्यूटर के बारे में आइडिया नहीं है उनको शायद इसके बारे में ना पता हो, तो इसको मैं हार्ड कहता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए, अब अगर मैं इसी चीज़ को अपने एप्लीकेशन में रिफ़्रेश करके देखूँ,
तो ये मेरे हर सवाल के पास इजी, मीडियम, हार्ड आ गया है और ये मुझे समझ में आ रहा है कि उस क्वेश्चन का लेवल कैसा है। दोस्तों अब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। तो दोस्तों अब मेरा ये सिंपल सा असाइनमेंट तैयार हो गया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आंसर हमने क्रिएट किया दोस्तों, और ये हमने सिर्फ HTML की हेडिंग, HTML की स्पैन, HTML की BR टैग और HTML की एंड NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस कैरेक्टर एंटिटी यूज़ करके इतना बनाया है। तो दोस्तों ये सिंपल सा असाइनमेंट एक HTML बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होगा। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप प्रैक्टिस करें। इसके रोज़ नए नए पार्ट्स आते रहेंगे दोस्तों, आप प्लीज़ इनको फॉलो करते रहिए और इससे HTML सीखते रहिए। आप चाहें तो मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं दोस्तों ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल के लिंक्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि दिस वीडियो हैज बीन मेड इन एसोसिएशन विद न्यूटन स्कूल। तो दोस्तों न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है विच हेल्प्स पीपल बिल्ड अ करियर इन टेक्नोलॉजी। अगर आप न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर जाएं विच इज़ www.newtonschool.co, तो आपको मिलेगा कि न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज, कोर्सेज फॉर वुमेन एंड कोर्सेज फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। हर प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़, पर्सनल मेंटोरिंग, एंड ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं टू इम्प्रूव योर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स, एंड इससे आपकी हेल्प होती है टू गेट अ गुड जॉब इन IT। जो न्यूटन स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स और मेंटोर्स हैं, they themselves are working for top product companies. There's another section called Launchpad on the Newton School application. Launchpad basically Newton School का aim है which makes you job ready, जो आपको फ्री लर्निंग और सेल्फ पेस एनवायरनमेंट देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप सीख सकें और अपने डाउट सॉल्व कर सकें। एंड इन सब के लिए न्यूटन स्कूल डज नॉट चार्ज यू एनी मनी इनिशियली। न्यूटन स्कूल इज एन एंटायरली पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, एंड यहाँ पे आपको कई कोर्सेज मिलेंगे जिसके लिए आप पहले कोर्सेज कर सकते हैं, एंड उसके बाद इफ़ यू गेट अ गुड जॉब ऑफ 5 लाख CTC और अबव, देन आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं तो आपको एक प्लेग्राउंड मिलेगा जहाँ पर आप लाइव कोडिंग कर सकते हैं और अपनी आउटपुट देख सकते हैं। सो काफ़ी कमाल का इंटरफेस है न्यूटन स्कूल का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में फिर से आएंगे, HTML को ही कंटिन्यू करके और बातें करेंगे और जानेंगे कि HTML में और क्या टैग्स होते हैं और क्या एलिमेंट्स होती हैं। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, क्वेरी हो, आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल रिप्लाई टू एवरीथिंग। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, मे बी योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर कलीग्स, या कोई भी इंसान जिसको इंटरनेट या वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। Thank you so much for giving your time to watch this video. Take care. Bye-bye.